अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत दिनों बाद टेक न्यूज़ लाने का मौका मिला है। टेक न्यूज़ ला नहीं पा रहा था, थोड़ा सा मसरूफ था। आप जो टेक न्यूज़ है वो रेगुलरली शुरू करेंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, बहुत ही कमाल की टेक न्यूज़ आए। तो टेक न्यूज़ का पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस बताता चलूँ, जो लोग नए आए हैं मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। टेक न्यूज़ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काम हो रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं, उस रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या आने वाली है, क्या चीज़ें हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हम बात करते हैं टेक न्यूज़ के अंदर। तो आज की टेक न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ ही बड़ी कमाल की न्यूज़ है। यहाँ दोस्तों सैमसंग नोट जो गैलेक्सी नोट 10 लाइट है उसके रेंडर और लीक सामने आने शुरू हो गए हैं। ये बिल्कुल S11 जैसा ही आपको लुक प्रोवाइड करता है बैक की तरफ से, लेकिन इसका जो पीछे वाला कैमरे वाला डब्बा है वो थोड़ा सा चौरस है, वो ज़रा रेक्टेंगुलर था, ये ज़रा स्क्वायर टाइप है। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको जो है एक दरमियान में पंच होल मिलता है, छोटा सा पंच होल, जैसे आपको सैमसंग के A51 के अंदर देखने को मिला। और यहाँ इसके साथ जो मतलब कि S पेन है वो भी उसी कलर का होगा जिस कलर का वो फ़ोन है। यहाँ दोस्तों ये काफ़ी कमाल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी शायद आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ कहीं भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नजर नहीं आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो लीक आउट हो चुकी है। और इसकी लॉन्च डेट के बारे में आपको बता दे दूँ, 99810 इसका प्रोसेसर होगा एक्सयनस की तरफ से, और 6 GB की इसके अंदर रैम होगी। और यहाँ जो फ्रंट कैमरा होगा वो 32 मेगापिक्सल का, बैक कैमरा जो 48 मेगापिक्सल का होगा। साथ में आपको एक वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, एक मैक्रो लेंस भी मिलेगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, दिसंबर 27 के बाद इसकी जो है वो सेल शुरू हो जाएगी। ये आपको पता है लाइट वेरिएंट है, जल्दी आ जाएगा, जो सैमसंग से जल्दी लॉन्च कर देगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, सैमसंग ने एक और फ़ोन लॉन्च कर दिया है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल फ़ोन है। या ए सीरीज़ का फ़ोन है। ए सीरीज़ के फ़ोन वैसे अफोर्डेबल नहीं होते, लेकिन सैमसंग का ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अभी तक ये फ़ोन लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ दोस्तों रिवील कर दिया गया है कि 216 इसकी वेरिएंट होने वाला है, और 3000 mAh की बैटरी, 5.7 इंच का डिस्प्ले होने वाला है। और ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगा सैमसंग की तरफ से। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, सैमसंग की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है। सैमसंग का जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब है सैमसंग के, उन्हें जेल होगी 18 मंथ के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे लॉज थे जो कि लागू होते थे कोरिया के अंदर, क्योंकि कोरिया बेस्ड कंपनी है। यहाँ उन्होंने लेबर यूनियन लॉज की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से बहुत देर से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पिछले साल से, पता नहीं कितने सालों से। और अब उनका जाके सबूत मिला और इसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ गया 18 महीने के लिए। और यहाँ बताया जा रहा है कि और कोई मसला नहीं था, और कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है, और उनको मतलब जेल जाने की वजह से कंपनी में काफ़ी नुकसान हुए हैं, उनकी पोजीशन जो है वो इस तरह मसले मसाइल में आ चुकी है। तो यहाँ दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने अभी ये बात बहुत ही कमाल की है, क्योंकि सैमसंग ने पहले था, उम्मीद ये थी कि S11 के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर आएगा। अब ये कहा जा रहा है कि सैमसंग की तरफ से 144 मतलब कि 144 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। अगर आप बात करते हैं S11 के अंदर, तो सैमसंग कमाल कर रहा है अपनी कैमरा टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन यहाँ दोस्तों ज़्यादा मेगापिक्सल का कोई दुख नहीं बनता है। आप देख सकते हैं कि आईफोन पिक्सल और जितने भी फ़ोन अच्छे अच्छे कैमरा के साथ आते हैं, उसके अंदर मेगापिक्सल को काउंट नहीं किया जाता, उसके अंदर अपर्चर को और बाकी इमेज प्रोसेसिंग को और बाकी चीज़ों को वैल्यू दी जाती है ज़्यादा। तो यहाँ अब देखते हैं कि 100 मतलब कि 144 मेगापिक्सल का कैमरा जब आएगा तो वो कैसा लगेगा देखने में। यहाँ ZTE की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है। ZTE ने अनाउंस कर दिया अपना एक फ़ोन, जो कि वर्ल्ड का उनकी तरफ से ये कहना था कि दुनिया का सबसे पहला स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन होगा। पहले काफ़ी चाइनीज़ फ़ोन आ चुके हैं जो कि अभी तक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो चाइना के अंदर लॉन्च हुए हैं, उनके अंदर 865 प्रोसेसर का इस्तेमाल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, ये जो फ़ोन है ये लॉन्च अभी नहीं हुआ है, ये फरवरी के अंदर लॉन्च होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये पहला फ़ोन होने वाला है। अभी देखते हैं, पहला फ़ोन बनता है, दूसरा फ़ोन बनता है। और इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता चलूँ तो पहले तो इसके अंदर 5G सपोर्टेड होगा, और इसके अंदर अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशन होगी। और इसके अलावा एक पाकिस्तान से भी न्यूज़ आ रही है कि PTA ने बहुत सी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। 1 मिलियन के करीब वेबसाइट को ब्लॉक किया है, 9,33,000 वेबसाइट को ब्लॉक किया पाकिस्तान के अंदर। और ज़्यादातर वो पोर्नोग्राफी के रिलेटेड थी, उसके अंदर कुछ ऐसा डाटा था जो कि पाकिस्तानी अवाम को नहीं देखना चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने उसे ब्लॉक किया। तो बहुत अच्छी बात है कि PTA इस तरह का काम शुरू कर रहा है, क्योंकि पहले तो बस DARPS सिस्टम ही देखा था PTA की तरफ से, अब नए नए काम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों वीवो की तरफ से 2 फोन्स को लॉन्च किया गया। बेसिकली एक ही फ़ोन है, 2 मॉडल। दोस्तों वीवो की तरफ से X30 और X30 Pro को लॉन्च कर दिया गया 60x जूम के साथ। जी हाँ दोस्तों, जूम तो अब फ़ोन के अंदर इतना आ जाएगा कि टेलीस्कोप लेंस जो है, टेलीफोटो लेंस जो DSLR बेकार कर देंगे फ़ोन। ये तो यहाँ दोस्तों कमाल हो गया है। तो 60x जूम के साथ 64 मेगापिक्सल का वैसे सेंसर है, जो कि 60x
जूम तक आपको कैपेबल करेगा। तो वीवो की एक्स सीरीज़ जो आपको पता है कैमरा फोकस्ड होती है, और यहाँ दोस्तों ये फ्लैगशिप ग्रेड स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है। तो यहाँ मैं आपको बता चलूँ इसके अंदर 256 GB इंटरनल स्टोरेज होगी इन फोन के अंदर, और 33 वाट का इसके अंदर फास्ट चार्ज आपको देखने को मिलेगा। और हाईलाइट ये कि 60x तक आप जूम कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसके अंदर सैमसंग का एक्सयनस वाला चिप से इस्तेमाल किया गया है। एक्सयनस 980 का प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर वाला, और यहाँ 8 GB की रैम, 256 GB और 128 GB वाला दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। यह सुपर एमोलेड की स्क्रीन है 6.4 इंच वाली, और ये मतलब कि काफ़ी कमाल का फ़ोन है। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, इसकी कब आने के चांसेस हैं, क्या हिसाब किताब है, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, Xiaomi जो है वो एप्पल को भी पीछे छोड़ गया है, क्योंकि Xiaomi ने यहाँ ठान लिया है कि सबको पीछे छोड़ जाना है, तो हम हर चीज़ में टेक्नोलॉजी ला देंगे। तो हर बार मेरी यही लाइन होती है वैसे Xiaomi के रिलेटेड। तो Xiaomi ने यहाँ ओवरटेक कर लिया एप्पल को। क्यों, किस फील्ड के अंदर ओवरटेक किया? यहाँ दोस्तों जो आपको पता है कि स्मार्ट घड़ियाँ जो आजकल चल रही हैं, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉचेज़, तो उसके अलावा जो मतलब कि Wear OS है, जिसे आप कहते हैं Wear OS, जो आप पहन सकते हैं, तो उसमें जो है Xiaomi जो बहुत ज़्यादा सेल में आगे रहा है एप्पल की निस्बत। तो एप्पल थोड़ा सा पीछे रह गया उसकी दौलत, क्योंकि एप्पल की स्मार्ट वॉचेज़ इस तरह होती हैं कि आपने एक नई गाड़ी लेनी है, उतनी तो कीमत एप्पल वॉच की होती है। तो सिर्फ इतना ही था। न्यूज़ काफ़ी कम थी लेकिन काफ़ी अच्छी थी, मैंने आपको कोशिश की जल्द से जल्द बताने की। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इस तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी दबा सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मालूम वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।